बहुत स्वागत है नरेंद्र जी आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के इस मंच में। धन्यवाद। सबसे पहले तो शुरुआत एक विकास की बात से ही कर लेंगे। आज इमर्जिंग गाजियाबाद पर हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि गाजियाबाद की जनता के लिए क्या मूल मंत्र रहा है, किस विकास की दिशा में ये जो राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है वो आगे बढ़ रहा है। विकास एक सतत प्रक्रिया है किसी प्रांतीय और केंद्रीय सरकार की, और जब से उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार के माध्यम से विकास की नीति को आगे बढ़ाने का प्रयास हुआ है, उसमें उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद सहित 75 जिलों में विकास के अभूतपूर्व प्रयास हुए हैं। अगर गाजियाबाद के संदर्भ में बात करें तो गाजियाबाद में भी भारत का पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां से रैपिड ट्रेन संचालित हो रही है, यानी देश में पहली रैपिड चलती है तो गाजियाबाद से। एक्सप्रेस वे की दृष्टि से देखें तो अब से 10 साल पहले की हिस्ट्री पे यदि हम थोड़ा सा भी संज्ञान लेंगे, उस दृश्य को अपनी आंखों के सामने लाएंगे, तो एक ऐसा दौर था, ऐसी परिस्थितियां थी कि गाजियाबाद से हापुड़ जाना होता तो घंटों का सफर विजयनगर और पलखवे में लग जाना होता, डासने में लग जाना होता। दिल्ली से हमें मेरठ जाना होता वाया मुरादनगर मोदीनगर होके तो घंटों का टाइम लग जाना होता था। तो गाजियाबाद के विकास ने, गाजियाबाद की सड़कों ने, गाजियाबाद के एक्सप्रेस वे ने दिल्ली से जाने वाले सभी लोगों के सफर को आसान कर दिया। यानी अब हमें चाहे हापुड़ जाना हो, मुरादाबाद जाना हो, रामबरेली जाना हो या लखनऊ, अब गाड़ी में ब्रेक की जरूरत नहीं पड़ती है। हमें दिल्ली से मेरठ जाना हो, हमें मुजफ्फरनगर जाना हो, सहारनपुर जाना हो, हरिद्वार, अब बिना ब्रेक गाड़ी जा सकती है। तो गाजियाबाद ने विकास के नए मानक यहां पर धरातल पे उतारे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि खासतौर से मोदी जी और योगी जी के शासनकाल में जहां उत्तर प्रदेश को विकास के नए पंख लगे, उसमें गाजियाबाद भी विकास के क्रम में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा है। गाजियाबाद महानगर देश का तीसरा ऐसा नगर है जो स्वच्छता के क्रम में देश में 3rd पोजीशन रखता है। ये गाजियाबाद की बड़ी उपलब्धि के रूप में हमारा प्रदेश भी देखता है, देश भी देखता है कि हम अब चाहे एयरपोर्ट के निर्माण और संचालन की बात हो, एक्सप्रेस वे की बात हो, गाजियाबाद को स्वच्छता में देश में 3rd पोजीशन पाने की बात हो, और इस सबसे बड़ी बात, जो गाजियाबाद के लोग हैं वो इस बात को जानते हैं कि हमारे जिले ने उस दौर को भी झेला है, उस दंड को भी भोगा है जो जिला गाजियाबाद के नाम से पिक्चराइज किया गया। एक दौर वो था कि जिला गाजियाबाद के नाम से पिक्चर बनी। मंत्री जी, इसी से जुड़ा हुआ सवाल, आप कह रहे हैं बिल्कुल अपराध की एक मूवी बनी इसके ऊपर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप कह रहे हैं कि विकास की एक नई राह पकड़ी, और अपराध से अब विकास की फिल्म बनाने में कितनी बड़ी चुनौती लगी, और अब कितना और प्रयास है कि इसको एक विकास की फिल्म बनाई जाए उत्तर प्रदेश को, गाजियाबाद को। निश्चित मैं एक सेंटेंस को पूरा करके बात आगे बढ़ा रहा हूं कि जिस गाजियाबाद के नाम पर जिला गाजियाबाद पिक्चर बनती है, जिसमें गैंगवार दिखा के ये शो किया जाता है कि गाजियाबाद दुर्दशा का एक अड्डा बन गया है, उस गाजियाबाद में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का नेतृत्व, डबल इंजन की सरकार के माध्यम से आज उस गाजियाबाद को देश में 3rd पोजीशन मिलती है। आज उस गाजियाबाद में पहली रैपिड ट्रेन मिलती है। आज उस गाजियाबाद में एयरपोर्ट का सुचारू रूप से संचालन होता है। हमको मुंबई जाना हो, गोवा जाना हो, बेंगलोर जाना हो, गाजियाबाद से फ्लाइट लेके आसानी से आदमी पर सफर कर पा रहा है। इंडस्ट्री डेवलपमेंट,
में गाजियाबाद ने अपना एक मुकाम भी स्थापित किया। हम लोगों ने गाजियाबाद से इंडस्ट्रियलिस्ट का पलायन देखा है, गाजियाबाद से लोगों को कारोबार छोड़ते हुए देखा है, भागते हुए देखा है। लोग शाम को फोन करके फिरौती मांग लिया करते थे। लेकिन योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार में विकास, रोजगार, स्वच्छता, कारोबार, इंडस्ट्री, किसान, किसी भी सेक्टर में हम बात करेंगे तो आज गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के सिरमौर के रूप में काम कर रहा है। प्रदेश के रेवेन्यू जनरेशन का मामला हो, प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का मामला हो, प्रदेश में आप किसी भी डेवलपमेंट्स की स्कीम को मॉडल के रूप में स्थापित करने का मामला हो, आज गाजियाबाद अपने आप को शीर्ष पर बैठाने में कामयाब हुआ है। लेकिन इतनी खूबियों के बीच क्योंकि उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार कहा जाता है गाजियाबाद को, और आपने इतनी खूबियां गिना दी, इतने विकास कार्य हो रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी कमियां भी हैं, चाहे वो सड़कों की कमियां हों, चाहे पीने के पानी की कमी हो, या इसके अलावा जाम की समस्या हो, प्रदूषण की समस्या हो। ये तमाम ऐसी समस्याएं हैं, क्योंकि सबसे एक कहें कि एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र भी है, लेकिन इसके बावजूद भी उद्योग यहाँ आगे बढ़ने में अभी काफ़ी पीछे है। बराबर में नोएडा भी है, लगातार विकास कर रहा है, लेकिन गाजियाबाद काफ़ी अभी भी पिछड़ा हुआ है। कारण क्या है उसका? नहीं, गाजियाबाद औद्योगिक विकास में बिल्कुल नहीं पिछड़ा है, आगे बढ़ा है। लेकिन नोएडा और ग्रेटर नोएडा से जब कंपेयर करते हैं, हो सकता है उस कंपैरिजन में हम नोएडा या ग्रेटर नोएडा से आगे ना हो, लेकिन 10 सालों के गाजियाबाद की तुलना आज 10 साल के बाद करेंगे तो डेफिनेटली, चाहे बुलंदशहर इंडस्ट्रियल एरिया है, चाहे डासना मसूरी इंडस्ट्रियल एरिया है, चाहे मौनगर इंडस्ट्रियल एरिया है, या भोजपुर में नए और इंडस्ट्रियल स्टेट हमारी सरकार ने खोला है। यानी गाजियाबाद में इतने सारे सेक्टर्स ओपन कर दिए इंडस्ट्री के लिए कि हर तरफ लोग आके अपना निवेश करना चाहते हैं, अपना कारोबार करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल जब हमारे यहाँ निवेश का कार्यक्रम हुआ, उत्तर प्रदेश में भी देश का पहला ऐसा प्रदेश था जिस प्रदेश में 41 देशों के 25,000 निवेशकों ने 35 लाख MOU साइन करके अपना इरादा जाहिर कर दिया कि कारोबार के लिए अब उत्तर प्रदेश से बेहतरीन जगह कुछ और नहीं हो सकती है। उसका लाभ जहां प्रदेश के और जनपदों को मिला, हमारे गाजियाबाद भी उससे अछूता नहीं रहा। मालूम है कि ये उद्योग अब उत्तर प्रदेश में क्यों आ रहे हैं, अब कारोबार उत्तर प्रदेश में क्यों बढ़ रहा है। अब यूके, यूएस, कनाडा, कोई वर्ल्ड का कोई कंट्री ऐसा नहीं है जिसकी इच्छा ये ना हो कि हमें गाजियाबाद में या हमें उत्तर प्रदेश में काम करने का मौका मिले। मालूम है क्यों? उसका एक बड़ा रीजन ये है कि हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने लॉ एंड ऑर्डर को इतना बेहतर किया है कि देश का हो या दुनिया का हो, हर आदमी की इच्छा यह है कि मैं उत्तर प्रदेश में जाऊं और कारोबार करूं। कारोबार भी पसंद लोगों की ऐसे नहीं बनता है। हम मीठा पानी में उत्तर प्रदेश पानी की सप्लाई में सबसे बेहतरीन स्टेट है। उत्तर प्रदेश चीफ लेबर के लिए सबसे बेहतरीन जगह है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में 24 आवर्स के लिए तैयार हो गया है। उत्तर प्रदेश में सरकार की ओर से सिंगल विंडो सिस्टम इंप्लीमेंट करके हर निवेशक को, हर कारोबारी को अपॉर्चुनिटी दे दी है कि वो आए, काम कारोबार करें। यानी इन परिस्थितियों को, ये परिस्थितियां हवा में नहीं बनी है, ये परिस्थितियां बातों में नहीं बनी है। इन परिस्थितियों के लिए मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को पूरे देश के सामने उत्तर प्रदेश को बेहतरीन प्रदेश बनाने में साबित करना पड़ा। बुलडोजर और एनकाउंटर काम कर रहा है। क्यों नहीं? देखिए, उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश के लोगों ने कराहते हुए देखा है, जलते हुए देखा है। 5 साल में 700 दंगे कोई कल्पना करेगा यूपी में क्या? 2012 से 2017 के बीच 5 साल में 700 दंगे। मुजफ्फरनगर से लेकर गाजीपुर तक, सहारनपुर से मिर्जापुर तक, कोई जिला, कोई थाना, कोई तहसील ऐसी थी नहीं जहां पे धर्म के नाम पे दंगा ना हो, जाति के नाम पे दंगा ना हो, जहां पे किडनैपिंग ना हो, मर्डर ना हो। उस सबको कंट्रोल करना, उस सबको दुरुस्त करना ये आसान काम नहीं था।
और इसे करने में एक सफलता हासिल की है। तो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने सफलता हासिल की है और जिसका परिणाम है कि हम एमएसएमई में हिंदुस्तान के अंदर नंबर 1 पे हैं। 99 लाख एमएसएमई, 99 लाख एमएसएमई वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला स्टेट है। इंडस्ट्री ग्रोथ में उत्तर प्रदेश देश का पहला प्रदेश है। हम देश की इकोनॉमी में 3rd पोजीशन में आ गए हैं। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट लेके हमारी सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। तो जहां प्रदेश आगे बढ़ा है वहीं हमारे गाजियाबाद विकास और उत्तर प्रदेश के विकास की बात कर ली कश्यप जी, आपने सारी चीजें गिनवाई। चलिए मानते हैं कि उत्तर प्रदेश विकास की रफ्तार को अगर छू रहा है, तो दूसरी तरफ इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता है कि 24 में जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें हमने देखा कि विपक्ष का, खासतौर पर जो मुख्य विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश में, पीडीए का नारा दिया था समाजवादी पार्टी ने, और उसका कहीं ना कहीं देखें तो हमें ग्राउंड लेवल पर एक अच्छा असर देखने को मिला था। ये बात आप मानते होंगे। 27 के चुनाव बहुत नजदीक हैं, अब मैं 1 साल का समय बचा हुआ। क्या लगता है कि ये जो पीडीए का नारा काम किया था, जो सीट में बढ़ोतरी हमने देखी विपक्ष की हुई थी 27 में, उसकी कोई काट आप लोग ढूंढ पाएंगे? क्या रोड मैप है उसको लेकर? देखिए, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है जी। पीडीए के नाम पर श्री अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के कुछ लोगों को गुमराह करने में कामयाबी हासिल कर ली थी, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में की असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन चुनने की बात आती है, अखिलेश यादव जी को पीडीए याद नहीं आता है। जब समाजवादी पार्टी में नेतृत्व चुनने की बात आती है तो अखिलेश यादव जी पीडीए को भूल जाते हैं। जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तो पीडीए उनको याद नहीं आता है। हमारी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की जनता को 2024 के परिणामों के बारे में, 2024 के कंफ्यूजन के बारे में, 2024 में समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी के षड्यंत्र के बारे में हम लोगों ने प्रदेश की जनता को आग्रह करके उनको समझाने का प्रयास किया, उनको बताने की कोशिश की कि ये पीडीए छलावा है समाजवादी पार्टी का सत्ता में आने का। जब सत्ता बंटवारे की बात होती है, सत्ता लाभ की बात होती है, संगठन स्थापना की बात होती है, न दलित नजर आते हैं, न पिछड़े नजर आते हैं, कोई नजर नहीं आता। एक परिवार नजर आता है, एक जाति नजर आती है। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के इस संदेश को सुना और समझा। समय कम इसलिए एक लाइन में जवाब भी चाहिए होगा मुझे। आधा सेकंड और उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के मुंह से सच्चाई को समझने के बाद उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव हुए। 17 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी के मेयर बने, समाजवादी पार्टी एक मेयर नहीं जिता पाई। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद 10 सीटों पर बाई इलेक्शन हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीटें जीती और उत्तर प्रदेश की जनता ने यह दर्शा दिया कि वो पीडीए के या तुष्टिकरण की नीति के किसी भी झांसे में नहीं आने वाले। 2027 2017 से बेहतर भारतीय जनता पार्टी का आने वाला है। उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद हमें 2027 में भरपूर मिलेगा और तीसरी बार हम उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ फिर सरकार बनाएंगे। आखिरी एक लाइन में जवाब दे दीजिएगा। आरोप ये भी लग रहे हैं कि केंद्र और उत्तर प्रदेश के बीच में समन्वय नहीं बैठ रहा है मुख्य चेहरों पर। बहुत छोटे से लाइन में मेरे को जवाब चाहिए इसका। क्या ऐसा कुछ है? सबका साथ, सबका विकास, वासुदेव कुटुंबकम की परिधि और सिद्धांत पर चलने वाली पार्टी के बीच चाहे केंद्र हो या प्रदेश, मतभेद होने का, मनभेद होने का प्रश्न ही नहीं होता। इससे बेहतरीन कॉम्बिनेशन, इससे बेहतरीन समन्वय और देश की पॉलिटिक्स में, देश की डेमोक्रेसी में कभी हुआ ही नहीं कि प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी अपने आप को, अपने परिवार को, अपने निजी हित और कल्याण को भूलकर देश और प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं। जहां स्वार्थ के बिना सत्ता चलती हो वहां टकराव नहीं होता, वहां विवाद नहीं होता, वहां समन्वय होता है। और जब समन्वय होता है तो प्रदेश भी आगे बढ़ता है और देश भी आगे बढ़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया कश्यप जी आपका हमारे इस मंच के जरिए यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए। ओवर टू यू बसंत।
बिल्कुल। और अभी फिलहाल मंच पर रुके रहें। मेरा ये अनुरोध है नरेंद्र कश्यप जी से, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, और मैं अब गुजारिश करूंगा डॉक्टर सुबोध सचान जी, प्लीज जो आपने जो पुस्तक लिखी है वो प्लीज मिनिस्टर ऑफ स्टेट को जरूर दें। और ये एक पहल है, लॉजिस्टिक हब जो है उद्योग जगत में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। एक बार तालियां हो जाएं और ये पल यादगार रहना चाहिए। और इसके बाद अब मैं गुजारिश करूंगा हमारे जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के एडिटर विनोद लांबा जी, जो कि एक मोमेंटो देकर सम्मानित करेंगे नरेंद्र कश्यप जी को, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, इंडिपेंडेंट चार्ज। एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि यहां से गाजियाबाद का विकास सुनिश्चित करने के लिए एक चर्चा का दौर हम चलाए हुए हैं और ये सिलसिला हम आगे लगातार बढ़ा रहे हैं। और अभी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है गाजियाबाद की विकास की गति को लेकर बात करना, और इमर्जिंग गाजियाबाद कॉन्क्लेव इस बात का एक जीता जागता उदाहरण है, जो आज इस समय यह आयोजन हम आयोजित कर रहे हैं और लगातार इस आयोजन को आगे हम बढ़ा रहे हैं।